नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपी पुलिस के पीवाईक्यू सीरीज का और इसके पहले हमने 3 लेक्चर कर चुके हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यू सीरीज के। ठीक है, तो जिन्होंने भी वो लेक्चर नहीं देखा होगा वो वॉच कर लीजिए। ये इसका चौथा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि भीम बेटिका की खोज किस वर्ष की गई है। ठीक है, पहले ये समझ जाइए कि जो भीम बेटिका है ये क्या है। ठीक है, तो जो भीम बेटिका है, भीम बेटिका, ठीक है, जो भीम बेटिका है ये एक्चुअली क्या है समझ जाना कि जो भीम बेटिका है इसकी जो खोज है, ठीक है, और ये क्या है और ये कहाँ पर है और ये क्या है ये समझ जाइए पहले। तो ध्यान रखना, जो भीम बेटिका है पहले समझते हैं कि ये क्या है, फिर समझेंगे ये कहाँ पर स्थित है, फिर समझेंगे इसका जो निर्माण किसने किया है, फिर समझेंगे इसका कि जो भीम बेटिका है इसका नाम भीम बेटिका ही क्यों रखा गया, फिर समझेंगे कि इसका जो संबंध है किन किन कालों से है, फिर समझेंगे कि वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में इसे कब शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो पहला आपका हमारा क्वेश्चन था वो है क्या है ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो दुनिया है, संसार के सबसे पहले शैल चित्र यहाँ से मिले। कहाँ से? भीम बेटिका से मिले। शैल चित्र का मतलब होता है कि ऐसे चित्र जो पत्थर में उकेरे गए हों, जिसमें चींटी, घोड़ा, हाथी, ठीक है, पंछी, इन सब के चित्र यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। कहाँ पर? भीम बेटिका में। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये कहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश का जो रायसेन जिला है, रायसेन जिले में अवस्थित है। हुआ क्लियर? अब इसकी खोज तो ही होगी, तो इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है विष्णुधर वाकणकर ने की है। ठीक है, ये क्वेश्चन करता है कि कब की है, तो ये की है 1957 को इसकी खोज की है। किसने? विष्णुधर वाकणकर ने की है। हुआ क्लियर? और जो भीम बेटिका है इसका निर्माण किसने किया है? निर्माण किया है जो पांडव हुए हैं। ठीक है, जो पांडव हुए हैं कहाँ पर? जो महाभारत है वहाँ पर जो पांडव हुए हैं उनमें हुआ है, एक उनका भाई हुआ है, वो हुआ है भीम। तो ऐसी मान्यता है कि भीम यहाँ पर आके बैठे थे, इसलिए इस जगह का नाम जो है भीम बेटिका रखा गया है। हुआ क्लियर? अब समझते हैं कि जो भीम बेटिका है इसका जो संबंध है ये पूरा पाषाण काल, ठीक है, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, इन तीनों कालों से इसका संबंध है। किसका? भीम बेटिका का। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, यानी कि इन तीनों कालों के जो चित्र है हमें कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं भीम बेटिका से मिले हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, एक फैक्ट रखना कि जो 1990 में इसे राष्ट्रीय महल घोषित कर दिया गया। किसे? भीम बेटिका को 1990 में इसे राष्ट्रीय महल घोषित कर दिया गया है। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कर रहा है कि जो भीम बेटिका है इसकी खोज कब की गई है। तो ध्यान रखना, इसकी खोज जो है ऑप्शन सी 1957 में की गई है। हुआ क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि जो भीम बेटिका है ये क्या है, तो ये सबसे यहाँ पे प्राचीनतम शैल चित्र मिले हैं हमें। दूसरी चीज़, ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तीसरी चीज़, जो इसकी खोज है ये किसने की है, तो ये है विष्णुधर वाकणकर ने इसकी खोज की है। कब की है, तो ये की है 1957 में की गई है। ठीक है, इसका निर्माण जो है मान्यता के अनुसार जो पांडव थे 5 भाई, उनमें जो भीम हुआ है उसने इसका निर्माण किया है। इसी के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है भीम बेटिका। हुआ क्लियर? और इसका संबंध जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल से इसका संबंध है। और इसे जो है 2003 यानी 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इतने क्वेश्चन करेगा, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ये सारे फैक्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हुआ क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 5वीं शताब्दी से ही हथकघरा ग्रह का बुनाई का केंद्र बना हुआ था। ये जो आप देख रहे हो ये एक्चुअली हथकघरा है। क्या है? हथकघरा।
हथकघरा स्थल है, ठीक है। यानी कि हथकघरा का केंद्र बना हुआ था कब, ये 5वीं शताब्दी में। तो ध्यान रखना, ठीक है। जो शताब्दी बोला है इसने, कौन सा, 5वीं शताब्दी। इसमें ऐसा कौन सा स्थल था जो हथकघरा का केंद्र बना हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो 5वीं शताब्दी है, यहीं पर ही नर्मदा किनारे एक स्थल था। स्थल कौन सा था, वो स्थल था महेश्वर। महेश्वर, ठीक है। और महेश्वर जो है 5वीं शताब्दी में क्या है, ये हथकघरा जो बुनाई होती है उसका केंद्र ये बना हुआ था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हम महेश्वर की। तो जो महेश्वर है, महेश्वर क्या है, तो समझ जाइए कि महेश्वर का जो पौराणिक और हिस्ट्रिकल दोनों तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन करता ही है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको मैंने एक शॉर्ट बताया था, ठीक है, कभी आपने सुना होगा, तो पंचजन्य। तो जो पंचजन्य, कौन, पंचजन्य, पंचजन्य हुए हैं, ठीक है। पंचजन्य जो कौन हुए हैं, तो उनमें से एक हुआ है यदु, कुरु, पुरु, अनु, तुर्वस। ये 5 जन्य हुए हैं, ठीक है। और 5 जन्य को ही पंचजन्य कहा जाता है। इसमें जो यदु हुए हैं, ठीक है, जो यदु वंश हुए हैं, यदु के ही पुत्र हुए हैं, कौन, उनका नाम है है पुत्र हुए हैं। इनसे ही एक वंश निकला, उसे कहते हैं है वंश। तो कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि यदु बाद में क्या कहलाए, तो यदु बाद में है वंश कहलाए। और इसी वंश में है वंश यानी कि यदु वंश ही बाद में यादव कहलाए, और यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हुआ क्लियर। और जो है वंश है, इसका एक राजा हुआ है, उसका नाम है महिष्मत। महिष्मत ने ही एक नगरी बसाई थी जिसे कहते हैं वर्तमान में महेश्वर, ठीक है। और महेश्वर ही 5वीं शताब्दी में क्या थी, ये हथकघरा की बुनाई का एक केंद्र बना हुआ था, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि जो है वंश है, इसमें एक प्रतापी राजा हुआ है जिसका नाम है कार्तिवीर्य अर्जुन। कार्तिवीर्य अर्जुन, ठीक है। कार्तिवीर्य अर्जुन ने रावण को जो है 6 मंथ तक कैद किया था। क्यों किया था, क्योंकि जो कार्तिवीर्य अर्जुन है, इसके सहस्त्र बाहु थे, यानी कि 1000 बाहों वाला व्यक्ति था, ये राजा था। इसने नर्मदा का पानी रोककर यहाँ पे ये तपस्या कर रहा था, परंतु रावण जो है इसी तपस्या को भंग करे, इसलिए इसे गुस्सा है और रावण को इसने 6 महीने तक कैद किया था और रावण को हराया था। एक बार क्वेश्चन किया था कि रावण को किसने हराया था, MP के राजा ने। तो रावण को हराने वाला जो मध्य प्रदेश का राजा है, वो है कार्तिवीर्य अर्जुन। हुआ क्लियर। और ये भी ध्यान रखना कि जो 16 महाजनपद हुए हैं, कितने, 16 महाजनपद हुए हैं, इनमें से एक महाजनपद हुई है, कौन सी, वो हुई है अवंती, ठीक है। अवंती की जो है 2 राजधानी थी। उत्तर में कौन सी थी, वो थी उज्जैन, ठीक है। और दक्षिण में थी, वो थी महिष्मती, ठीक है। महिष्मती यानी कि महेश्वर। हुआ क्लियर। और महेश्वरी जो है 5वीं शताब्दी में ये हथकघरा का बुनाई का केंद्र बना हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि जो 5वीं शताब्दी में हथकघरा का बुनाई केंद्र क्या था, तो वो था महेश्वर। क्या था, वो था महेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कराया है कि जो महेश्वर है, इसकी स्थापना किसने किया है, तो ध्यान रखना, पंचजन्य हुए हैं, यदु, कुरु, अनु, पुरु, और इसमें जो यादव हुए हैं, और इसमें जो यदु हुए हैं, इसमें ही इनका पुत्र हुआ है, और इन्हीं का एक वंश चला है, उसे कहते हैं है वंश। और यही वधु जो है, और यही यदु जो है, ये बाद में कहला यादव, और इसी में यादव वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। और जो है वंश है, इसमें एक राजा पैदा हुआ, वो हुआ महिष्मत, और महिष्मत ने ही महेश्वर शहर की स्थापना किया था। हुआ क्लियर। और जो है वंश है, इसमें एक राजा पैदा हुआ है, वो हुआ है कीर्तिवीर्य अर्जुन, जिसने अपने 1000 हाथों से नर्मदा का पानी रोका था और वहाँ तपस्या कर रहा था। और इस तपस्या में बार बार जो है रावण जो है डालता था बाधा, इसलिए रावण को इसने हराया और 6 महीने तक इसने अपने कैद में रखा था, किसे, रावण को, ठीक है। हुआ क्लियर। और जो महेश्वर है, ये 16 महाजनपद हुई है। 16 महाजनपद में जो अवंती है, अवंती की ये दक्षिण की जनपद की ये राजधानी रही है, ठीक है। और ये जो महिष्मत है और ये जो महेश्वर है, ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, बस इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो सारे क्वेश्चन को आप लिख लेना या फिर इसे याद कर लेना। हुआ क्लियर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीर गोला के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, जो बड़वानी है, बड़वानी एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तीर गोला के नाम से जाना जाता था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये भी ध्यान रखना कि जो बड़वानी है, ये आज़ादी के पहले बड़वानी शहर जो है निमाड़ का, किसका? निमाड़ का ये पेरिस, निमाड़ का पेरिस के रूप में इसे जाना जाता था। ठीक है, कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि निमाड़ का पेरिस के रूप में किसे जाना जाता था, तो वो था बड़वानी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बड़वानी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलापति महल किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ध्यान रखना, कमलापति महल जो है, पहले इसके बारे में जान लीजिए, कमलापति कौन है? कमलापति, ठीक है, तो जो कमलापति है ये एक्चुअली पत्नी थी, किसकी थी? वो थी निजाम शाह। निजाम शाह जो है ये अंतिम गोंड शासक था, उसकी पत्नी थी कमलापति। और कमलापति के लिए ही निजाम शाह ने कब? 1772 में, 1772 में एक महल का निर्माण कराया था। कहाँ पर? वो कराया था भोपाल में। हुआ क्लियर? और इसे ही कहते हैं कमलापति महल। हुआ क्लियर? लेकिन क्या होता है कि निजाम जो है, जो निजाम है, निजाम शाह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु करता कौन है? मृत्यु करता है निजाम शाह का भतीजा होता है इसका, और उसका नाम होता है आलम शाह। आलम शाह उसका होता है भतीजा, और ये इसकी हत्या करता है। और कमलापति जो है अपने पति की हत्या करने के लिए लेती है सहायता। किससे लेती है? वो लेती है दोस्त मोहम्मद खान से लेती है। ठीक है, और दोस्त मोहम्मद खान जो है इसकी करता है हेल्प, किसकी? कमलापति की। इसलिए कमलापति जो है इसे भोपाल जो शहर है ये इसे करती है गिफ्ट। ठीक है, और दोस्त मोहम्मद खान जो है भोपाल करता है निर्माण। इसलिए कहते हैं कि आधुनिक भोपाल का जनक कौन है? तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? लेकिन बाद में क्या होता है, जो दोस्त मोहम्मद खान है ये कमलापति को पाना चाहता है, और इसके चलते वो इसके पुत्र की हत्या कर देता है, और इसके महल को और इसको पाने के लिए वो इसके ऊपर आक्रमण करना चाहता है। लेकिन उसके पहले ही, और कमलापति जो है अपने ही महल में, जो कहाँ पर है? भोपाल के छोटे और बड़े तालाब के जो बीच में जो महल बना है, किसका? कमलापति का, वहाँ पर ये जल समाधि ले लेती है। कौन? कमलापति। और ये ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि अंतिम गोंड शासिका कौन है, तो उसका नाम है कमलापति। और आपको याद होगा कि 2021 के आसपास, 15 नवंबर 2021 के आसपास जो है हबीबगंज जो स्टेशन है उसका नाम जो है कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन कराया कि जो कमलापति महल है इसका निर्माण जो है किसने कराया है, तो वो है निजाम शाह। निजाम शाह कौन है? तो ये कमलापति का पति है। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चन करेगा? ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन करेगा आपसे 5-6। कैसे, कौन कौन से करेगा? ध्यान रखना, पहले पूछेगा कमलापति जो महल है इसकी स्थापना किसने किया है, तो वो निजाम शाह ने किया है। हुआ क्लियर? निजाम शाह ने कमलापति जो महल है इसकी स्थापना, निर्माण कब किया है, तो ये 1772 में किया है। ठीक है, कहाँ पर किया है? तो भोपाल में किया है। भोपाल में छोटी झील और बड़ी झील के मध्य किया है। हुआ क्लियर? और जो निजाम शाह है इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी हत्या करता कौन है? इसकी हत्या करता है कौन? आलम शाह, जो निजाम शाह क्या होता है? भतीजा होता है। और आलम शाह जो है कमलापति को पाना चाहता है, इसलिए ये हत्या करता है किसकी? निजाम शाह की। और कमलापति जो है अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए दोस्त मोहम्मद खान की सहायता मांगती है, और दोस्त मोहम्मद खान जो है उसकी सहायता करता भी है। इसीलिए कमलापति जो है भोपाल गांव जो है उसको देती है गिफ्ट। हुआ क्लियर? और इसी प्रकार कहा जाता है कि आधुनिक भोपाल का जनक कौन है, तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? और आपको मालूम होगा करंट बेस पे कि जो 2021 के आसपास जो है हबीबगंज स्टेशन का नाम जो है ये कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो कमलापति है ये भोपाल की अंतिम गोंड शासिका थी।
और आपको याद होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ पे जो ट्राइबल क्षेत्र है ये सर्वाधिक है, जनसंख्या भी सर्वाधिक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपसे करेगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए भोपाल। क्या होगा? ऑप्शन ए भोपाल होगा। हुआ क्लियर? तो इतने क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडोला तोरण का मंदिर या त्रिमूर्ति खालिस्तान को समर्पित है। ये पूछ रहा है कि जो हिंडोला तोरण मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है। तो पहले ये जान लीजिए कि जो हिंडोला तोरण मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, जो हिंडोला तोरण मंदिर है ये कहाँ पर है, तो ये ग्यारसपुर है। ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। हुआ क्लियर? और ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु या त्रिमूर्ति को ये समर्पित है। कौन सा? हिंडोला तोरण मंदिर। इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि इसमें 4 स्तंभ है, इस मंदिर में 4 स्तंभ है। ठीक है, और ये जो 4 स्तंभ है इसमें 10 अवतार का किया गया है चित्रण। ठीक है, 10 अवतार क्यों? क्योंकि विष्णु कितने अवतार थे? ये 10 अवतार थे। 11वां अवतार माना जाता है भगवान बुद्ध को। हुआ क्लियर? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शिव की बात की गई है। एक क्वेश्चन ये भी कर चुका है कि जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है उसमें देवताओं की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना, उसमें देवताओं की संख्या कितनी है, वो है 33 कोटि। ठीक है, 33 कोटि क्या है समझ जाइए पहले। ध्यान रखना, इसमें होते हैं कोटि यानी होता है प्रकार, यानी कि आप किसी को बोलते हो प्रणाम तो क्या बोलते हो? कोटि कोटि प्रणाम, यानी कि जितने प्रकार से प्रणाम हो सकता है उतने प्रकार से आपको प्रणाम। तो कोटि का मतलब यहाँ पर है 33 प्रकार के देवता होते हैं सनातन धर्म में, जिनमें से होते हैं 8 होते हैं वसु। ठीक है, 11 होते हैं रुद्र, 12 होते हैं आदित्य। ठीक है, और 1 होते हैं इंद्र और 1 होता है प्रजापति। हुआ क्लियर? इस प्रकार से जो है 33 कोटि देवता होते हैं, 8 वसु होते हैं, 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य होते हैं, 1 इंद्र होते हैं, 1 प्रजापति होते हैं। ठीक है, तो 8 प्लस 12 कितने हो गए? 20, और 11 कितने हो? 31, इंद्र 32 और प्रजापति 33। 33 प्रकार के देवता होते हैं, इसलिए 33 कोटि कहा जाता है। हुआ क्लियर? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो हिंडोला तोरण मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है। ये मंदिर जो है किसे समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। इसमें 4 स्तंभ दिए हैं जिसमें 10 विष्णु के अवतार के चित्रण किए गए हैं। 11वां अवतार कहा जाता है भगवान बुद्ध को। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो भगवान शंकर होते हैं ये होते हैं संहारक होते हैं सृष्टि के। जो विष्णु होते हैं सृष्टि के ये होते हैं संरक्षक होते हैं, और सृष्टि का जो निर्माण करते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं। और जो हिंदू धर्म है उसमें 33 देवता का उल्लेख किया गया है, जिसमें 8 वसु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 1 इंद्र है, 1 प्रजापति है। इस प्रकार से 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं, इसलिए प्रकार को बोलते हैं कोटि। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि यानी 33 देवताओं का उल्लेख है। वह क्लियर? तो ये 33 वाला जो आंसर क्वेश्चन है ये बार कर चुका है, इसलिए बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो हिंडोला मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिमती की राजधानी क्या है। तो ध्यान रखना, ये है प्यारा मध्य प्रदेश। कौन सा? ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है किसका? शक्तिमती का। शक्तिमती का। ठीक है, और शक्तिमती की जो राजधानी थी वो थी चेदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या? चेदी। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि चेदी में एक राजा ने शासन किया है, उसका नाम है शिशुपाल। क्या नाम है? शिशुपाल। शिशुपाल इसलिए बता रहा हूं मैं कि शिशुपाल क्वेश्चन कर चुका है कि चेदी का शासक कौन था। तो शिशुपाल था। शिशुपाल कौन था? जो श्री कृष्ण हुए हैं, श्री कृष्ण हुए इनके ये बुआ का बेटा था। और श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वादा किया था कि जो शिशुपाल है ये सही नहीं है,
इसलिए इसकी मैं 100 गलती माफ़ करूँगा और 100 गलती के बाद मैं इसकी हत्या कर दूंगा। इसलिए जो महाभारत काल होता है उसमें जो युधिष्ठिर है उसका होता है राज्याभिषेक, और उस राज्याभिषेक में ये 100 गलतियां करता है। कौन? शिशुपाल 100 गलतियां करता है और 101वीं गलती पर श्री कृष्ण जो है इसकी हत्या कर देते हैं। और ये शिशुपाल ही कहाँ का? शक्तिमती यानी चेदी का शासक होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी कहानी बता दिया। हुआ क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? पांचाल की। तो पांचाल की 2 राजधानी थी। उत्तर में थी अहित छत्रत। क्या थी? अहित छत्रत। ठीक है, और जो दक्षिण पांचाल है उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य थी। ठीक है, जो अवंती है, अवंती की राजधानी क्या थी? वो थी उज्जैनी। हुआ क्लियर? और जो कुरु है, कुरु की राजधानी क्या थी? वो थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर मिले या फिर इंद्रप्रस्थ मिले, इंद्रप्रस्थ मिले। ये दोनों राजधानी किसकी थी? वो थी कुरु की। ठीक है, और शक्तिमती की राजधानी क्या थी? वो थी चेदी। हुआ क्लियर? तो यहाँ से इतने क्वेश्चन कराया कि जो शक्तिमती की राजधानी है वो थी चेदी। चेदी का था राजा कौन? शिशुपाल। शिशुपाल कौन था? वो श्री कृष्ण का बुआ का बेटा था। और शिशुपाल की 100 गलतियाँ माफ थी श्री कृष्ण की। लेकिन क्या होता है कि महाभारत काल में जो पांडवों के बड़े भाई होते हैं, युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक में शिशुपाल जो है 100 गलतियां कर देता है। 101 गलती पर श्री कृष्ण जो है उसे उसकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, पांचाल बात करें तो पांचाल की होती है 2 राजधानी, एक होती है अहिछत्रत, दूसरी होती है काम्पिल्य। अवंती जो है उसकी राजधानी होती है उज्जैन, और जो कुरु है, कुरु की राजधानी होती है हस्तिनापुर या इंद्रप्रस्थ। हुआ क्लियर? ये सभी क्वेश्चन पूछ चुका है इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, और जो शक्तिमती है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये एमपी के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ये भी ध्यान रखना कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर ये वर्तमान में स्थित है, चेदी। ठीक है, और जो शक्तिमती है इसकी राजधानी क्या थी? वो थी चेदी। तो इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में 2 महाजनपद यहाँ पे थी। एक थी अवंती और एक थी शक्तिमती। हुआ क्लियर? कभी क्वेश्चन आपको आ जाए तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हैंडल कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर रावण की पत्नी मंडोदरी का ग्रह नगर माना जाता है? तो ध्यान रखना, जो प्राचीन मान्यता के अनुसार जो मंदसौर है, मंदसौर एक्चुअली मंडोदरी का क्या था? ग्रह नगर था। इसीलिए जो रावण है, रावण का क्या होता है? ये ससुराल होता है मंदसौर। हुआ क्लियर? तो जो रावण होता है, तो इसी प्रकार से जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ऐसे 3 जिले हैं जहाँ पर रावण की पूजा होती है। तो एक तो हो गया मंदसौर, ठीक है, दूसरा हो गया विदिशा, और तीसरा हो गया राजगढ़। ठीक है, ये 3 ऐसे स्थल हैं एमपी में जहाँ पर रावण की पूजा होती है। ये क्वेश्चन कर चुका है इसलिए मैंने यहाँ पे उसे बता दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो महेश्वर हुआ है, महेश्वर में एक राजा हुआ है कीर्ति वीर अर्जुन, कार्ति वीर अर्जुन, अर्जुन। ठीक है, और इसे ही कहते हैं सहस्त्रार्जुन। ठीक है, यानी इसके जो है 1000 हाथ थे इसलिए। कीर्तिवीर अर्जुन जो है इसने अपने 1000 हाथ से जो नर्मदा है, नर्मदा का जो पानी है रोक लिया था और यहाँ पे तपस्या कर रहा था। लेकिन जो रावण है ये बार बार जाए और इसकी तपस्या पे उंगली करे। ठीक है, इस प्रकार से जो कीर्तिवीर अर्जुन ने रावण को हराकर उसे 6 महीने तक कैद रखा था। इसलिए क्वेश्चन ये भी आता है कि रावण को किसने हराया था एमपी के राजा ने? तो वो था कीर्तिवीर अर्जुन, यह सहस्त्रार्जुन, जिसके 1000 हाथ थे। क्यों हराया था? क्योंकि ये उंगली करता था उसकी तपस्या में। तपस्या कहाँ कर रहा था? नर्मदा नदी पर। कैसे कर रहा था? अपने 1000 हाथ से जल रोककर। इसलिए सहस्त्रार्जुन जो बांध है कहाँ मिलता है आपको? नर्मदा नदी पर मिलता है। इसका ये रीज़न है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। तो यहाँ से क्वेश्चन कराया कि रावण की पत्नी मंडोदरी कहाँ की है? तो वो है मंदसौर की। मंदसौर, विदिशा और राजगढ़ ऐसे 3 स्थल हैं एमपी में जहाँ पर रावण की पूजा होती है। रावण को किसने हराया था? मध्य प्रदेश के राजा थे, वो है कीर्तिवीर अर्जुन, जिसे ही सहस्त्रार्जुन कहते हैं। इसके 1000 हाथ थे और इसने 1000 हाथ से नर्मदा का पानी रोका था और इसी पानी के बीच में वो तपस्या कर रहा था। लेकिन रावण जो है इसकी तपस्या में बार बार डाले बाधा, इसलिए सहस्त्रार्जुन ने जो है रावण को हराया और 6 महीने तक कैद रखा था।
हुआ क्लियर? यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, तो इसे मिस मत करना। तो यहाँ पे आपका जो है मध्य प्रदेश पीएससी से जो प्राचीन काल है, ठीक है, वहाँ जितने क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस में आ चुके हैं, ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।